Hello guys, welcome to Science with Tarishi. Today we will learn, read and understand chapter number 6 life process term respiration. ठीक है बच्चों, अभी तक अपन ने पहले वाली वीडियो में रेस्पिरेशन देखा था कि रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन सिस्टम क्या होता है, दोनों टाइप्स देखे थे रेस्पिरेशन के। उसके बाद में अपना आया था रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद में अपनी नेक्स्ट टर्म थी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है बच्चों, तो अभी अपन देख रहे हैं अपने सामने लंग्स प्रेजेंट है। अपने दो लंग्स होते हैं, नॉर्मली सबको पता है। तो इसके अंदर लंग्स का जो फॉर्मेशन, इसका जो फंक्शन होता है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये जो ऑर्गन ही अपना लंग्स है, मेन ऑर्गन, उसके अंदर ये सारी चीजें काम करती है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अपने पास एक ये है जिसे अपन नेसल पैसेज बोलते हैं। ठीक है, नेसल पैसेज की डेफिनेशन मैं आपको आगे डिफाइन करूंगी। अभी सिर्फ स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बना लीजिए कि लंग्स का डायग्राम होता है अपना। उसके बाद में अपने इसके नीचे आता है बच्चों फेरिक्स, फिर लैरिक्स। ये जो अपनी पाइप है उसको बोलते हैं अपन ट्रैकिया। ठीक है, उसके बाद में बच्चों ये अपनी रिप्स होती है, रिप्स जिसे अपन आते बोलते हैं, जो कवर होती है अपने एक लंग्स के। जो अपना राइट हैंड साइड लंग्स होता है वो पोजीशन के अकॉर्डिंग होता है कि कौन से पोजीशन है अपनी। अगर अपन न्यू बैठे तो अपना लेफ्ट आएगा, राइट आएगा, और न्यू आएंगे तो लेफ्ट आएगा, तो उस हिसाब से अपना लंग्स होता है। ठीक है, तो ये होती है रिब्स जिसे अपन आते बोलते हैं। ये दो चीजें बच्चों, ये जो दो पाइप इसमें जुड़े हुए हैं उसे अपन बोलते हैं ब्रोकाई। ठीक है, ब्रोंकाई। उसके बाद ये जो होते हैं बच्चों, इसके अंदर ये जो दो वायर्स होते हैं, इनके ये वायर्स नहीं होते, वेन्स होती है। इसके बारे में अपन आगे देखेंगे क्या होती है। और ये छोटे छोटे से पैकेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसके बारे में भी अपन आगे डिफाइन करेंगे। अभी तक तो आप ये लंग्स का डायग्राम डिफाइन कर लीजिए अच्छे से। तो ये होता है अपना लंग्स का डायग्राम। उसके बाद में अपन इन सब का एक एक मतलब एक एक वर्ड की डेफिनेशन देखेंगे कि नेसल पैसेज क्या होते हैं, ट्रैकिया क्या होता है। इन सब की डेफिनेशन अपन आगे वाली वीडियो में देखेंगे। हाँ गाइस, अभी तक अपन ने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में देखा था। लंग्स के अंदर अपन ने लंग्स का डायग्राम डिफाइन कर लिया था अच्छे से कि अपना कौन कौन सा अपना मतलब ऑक्सीजन का प्रोसेस क्या है। जैसे अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बना के डिफाइन करा था कि अपना डाइजेशन कैसे होता है। वैसे ही अपन ने रेस्पिरेटरी ऑर्गन का मतलब लंग्स का डायग्राम बनाकर अपन ने ये प्रूफ देखा, सब कुछ अच्छे से देखा कि अपना ऑक्सीजन ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट कैसे होता है। अब अपन उन टर्म्स को डेफिनेशन देखते हैं, उन छोटे छोटे टर्म्स की कि क्या डेफिनेशन होती है, नोज की क्या डेफिनेशन होती है, ट्रैकिया क्या होता है, ये सब के बारे में अपन डिटेल में देखते हैं। ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट बच्चों। सबसे पहले अपना ब्रीथ करने का सबसे मेन सोर्स अपना नोज है, सबसे मेन ऑर्गन अपना नोज है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले नोज के बारे में बात करेंगे कि नोज क्या होता है। मेनली सबको पता है नोज क्या होता है, बट अपन अकॉर्डिंग टू योर बुक एंड जो आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे कि अगर आपको ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया लिखने के लिए, डिफाइन करने के लिए, तो आप स्टार्टिंग नोज से करेंगे तो कैसी डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, नोज इज अ पार्ट ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबको पता है ये पार्ट है अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इट्स अलाउ एयर टू एंटर योर बॉडी। ठीक है, जैसे मेरी नोज है, मैंने ब्रीथ किया तो इन्होंने इस नोज ने क्या किया, मेरे मतलब इसने अलाउ करा, इसने जगह दी एयर को अंदर जाने की, एयर को एंटर करने की, किसमें, मेरी बॉडी में, उस वो होती है नोज। ठीक है, नोज का काम होता है, वो एक पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है, और उसके बाद में ये अलाउ क्या करती है बच्चों, एयर को अलाउ करती है किसमें, बॉडी के अंदर। एयर को एंटर करने में अलाउ करती है। इट्स अलाउ एयर टू एंटर योर बॉडी। ठीक है, एंटर योर बॉडी, बॉडी के अंदर एयर को डालने का काम करती है। ठीक है, डालने का मतलब लेने का काम करती है कौन, नोज। ठीक है, नोज क्लियर है। उसके बाद नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल क्या होता है, ये होता है द इनेबल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ एयर एंड अदर गैसेस। ठीक है, अभी अपने ये दो होल्स होते हैं नोज के नीचे, उसको नॉस्ट्रिल बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, अपन ने मेनली सुना है कि एक एक नोज से मतलब एक होल से अपन O2 लेते हैं, देन दूसरे से CO2 रिलीज करते हैं। तो वो वही बात कर रहा है। ये क्या होता है, एंट्री एंड एग्जिट, मतलब एक से एंट्री, दूसरे से एग्जिट। जैसे अपन मॉल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो दो गेट होते हैं, एक एंट्री का गेट होता है, दूसरा एग्जिट का गेट होता है। जहाँ से अपन को एंट्री करनी होती है, दूसरे वाले से अपन को एग्जिट करनी होती है, मतलब बाहर निकलना पड़ता है। तो वो काम कौन करता है, नॉस्ट्रिल। क्या एंट्री एग्जिट करवाता है, एयर को और अदर गैसेस को। ठीक है, ये होता है नॉस्ट्रिल। अब नेसल पैसेज। नेसल पैसेज क्या होता है बच्चों, अ फिल्टर एंड कंडीशनर एंड प्रोटेक्ट द लोअर एयरवेज। ठीक है,
ये क्या करता है, जो ऑक्सीजन अपन अंदर ले रहे हैं, अपन ब्रीथ कर रहे हैं, वो जो एयर अपने अंदर जा रही है उसको फिल्टर करता है और कंडीशनर के थ्रू उसको अपने लंग्स में एकदम प्योर ऑक्सीजन की फॉर्म में पहुंचाता है। वो होता है नेसल पैसेज। ठीक है बच्चों, उसका काम होता है कि जो एयर उसके पास है उसको फिल्टर करने का, उसको कंडीशनर करने का, मतलब उसको पूरा तरीके से प्योर करने का काम, प्रोसेस स्टार्ट करता है, वो होता है अपना नेसल पैसेज। ठीक है, और प्रोटेक्ट करता है एयरवेज को। ठीक है, एयर को अच्छे से प्रोटेक्ट करके अपने सीधे अपने लंग्स में पहुंचा देता है जहां पर उसको जरूरत होती है, और वहां से जो बेकार गैस होती है CO2 वो अपने आप रिलीज हो जाती है दूसरे होल से। ठीक है, ये काम है नेसल पैसेज का। अब फेरिक्स, फेरिक्स क्या होता है बच्चों, एयर टू पास थ्रू द ट्रैकिया और विंड पाइप टू योर लंग्स। ठीक है, फेरिक्स बच्चों, अपन ने लंग्स का डायग्राम देखा था, उसके ऊपर ऐसे जो होता है ना, यहाँ पर ये जो पाइप होती है ट्रैकिया के ऊपर जो होता है वो फेरिक्स होता है, उसके नीचे होता है लैरिक्स। ठीक है, तो फेरिक्स बच्चों ये होता है कि एयर टू पास थ्रू द ट्रैकिया, एयर को पास कराता है। जैसे अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि अपना जो ईसोफेगस होता है, जो अपना विंड सॉरी फूड पाइप होता है, फूड पाइप में अपना माउथ नीचे अपना माउथ खाना पहुंचाता है अपने फूड पाइप में। ठीक है, अपन ने पढ़ा था। वैसे ही इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ट्रैकिया है वो क्या है, विंड पाइप। विंड पाइप भी अपन ने उसमें पढ़ा था। और जो फेरिक्स है वो है माउथ का काम कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, एयर को अंदर, एयर टू पास थ्रू द ट्रैकिया, मतलब एयर को वो ट्रैकिया मतलब वो जो उसकी विंड पाइप है, विंड पाइप के अंदर फ्लो करा रहा है, और विंड पाइप टू योर लंग्स, और वो विंड पाइप किससे कनेक्ट है, लंग्स से। ठीक है, अपन ने डायग्राम देखा है, मतलब ये है अपना विंड पाइप और ये है अपने लंग्स। ठीक है, यहाँ से विंड पाइप की मतलब विंड पाइप की हेल्प से, विंड पाइप मतलब ट्रैकिया। ठीक है बच्चों, और ये क्या कर रहा है, फेरिक्स का काम है एयर को पास कराने का, मतलब नोज से एयर ली। ठीक है, नॉस्टिल आया बीच में, फिर नेसल पेसेज ने एयर को फिल्टर करा, और उसके बाद ये जो होता है फेरिक्स ने एयर को अंदर पास कराया किसमें, ट्रैकिया में, और ये ट्रैकिया ने काम फॉरवर्ड करा लंग्स में। तो ये काम किसका होता है, फेरिक्स का। ठीक है, अब बात करते हैं लैरिक्स क्या होता है। ठीक है बच्चों, लैरिक्स बच्चों ये होता है कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एयर। ठीक है, विच पासिस फ्रॉम द विंड पाइप टू द माउथ जनरेटिंग वॉइस। ठीक है, ये कह रहा है कि कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ एयर को, मतलब एयर कितने अमाउंट में अपनी बॉडी के अंदर आ रही है उसको कंट्रोल करता है कौन, लैरिक्स। ठीक है, ऐसा होता है, थोड़ा सा उसका शेप ऐसा होता है, अपने उसमें दिखेगा जो अपना इसका डायग्राम था लंग्स का, उसके फेरिक्स से जस्ट थोड़ा सा नीचे लैरिक्स दिखेगा तुम्हें, वो होता है। ठीक है, ये क्या करता है, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एयर विच पासिस फ्रॉम द विंड पाइप। ठीक है, ये एयर को कंट्रोल करता है और उसके बाद में विंड पाइप में थ्रो कर देता है, मतलब पास कर देता है, थोड़ी देर कंट्रोल करता है उसके बाद में पास कर देता है। अपन ने बहुत बार देखा होगा कि अपन कुछ वर्कआउट कर रहे हैं तो अपनी सांस फूल रही है, तो वो किसका काम होता है, ये कंट्रोल कर लेता है अपनी एयर को। ठीक है, तो अपनी एयर यहीं पे होती है और उसको कंट्रोल करता है, और वो धीरे धीरे अपनी वॉइस के उस पर अपन को सुनाई देती है कि अपनी सांस फूल रही है, तो ये क्या करता है, माउथ के अंदर जनरेटिंग वॉइस। ठीक है, वॉइस को जनरेट कर देता है, मतलब अपन भाग रहे हैं उसके बाद अपनी सांस फूल रही है थोड़ी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि कंट्रोल कर रहा है ना अमाउंट ऑफ एयर को, उसने कंट्रोल कर रखा है, तो एकदम से फूलने लग गई तो अपन को क्या सुनाई देगा कि भाई अपनी सांस फूल रही है, अपन को बाहर वाले को भी फील होगा कि इनकी सांस फूल रही है, तो वो चीज किसमें करते हैं, लैरिक्स में। तो ये क्या करता है, माउथ में जनरेटिंग वॉइस, वॉइस को भी जनरेट करता है। ठीक है, उसके बाद आती है ट्रैकिया। ट्रैकिया बच्चों ये होती है, योर ट्रैकियाज मेन फंक्शन इज टू कैरी एयर इन एंड आउट ऑफ योर लंग्स। ठीक है, ये एक मेन फंक्शन होता है। ठीक है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड पाइप मेन होता है, वैसे ही रेस्पिरेशन में विंड पाइप मेन होता है, सबसे मेन पाथवे होता है। जैसे ईसोफेगस मतलब फूड पाइप का पाथवे क्या था, माउथ से फूड स्टोमच में पहुंचाना, वैसे ही ट्रैकिया का काम बच्चों ये होता है, जो विंड पाइप होता है इसका होता है कि नोज से ऑक्सीजन को मतलब एयर को लंग्स तक पहुंचाने का काम ट्रैकिया करता है, पाथवे। ये क्या करता है, कैरी एयर, एयर को कैरी करता है इस पाइप के अंदर, और उसमें इन एंड आउट मतलब इनहेल भी करता है और एक्सहेल भी करता है, मतलब अंदर भी लेता है और बाहर भी देता है, इन और आउट होता रहता है, ऑफ योर लंग्स, लंग्स के अंदर।
उसके बाद इट इज अ फ्लेक्सिबल ट्यूब, इट इज अ पाथवे ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, मतलब एकदम मस्कुलर फ्लेक्सिबल होती है, मतलब स्मूथ होती है बहुत ज्यादा और फ्लेक्सिबल होती है। और ये क्या करती है बच्चों, पाथवे ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का पाथवे मतलब ऑक्सीजन का रास्ता बनती है लंग्स में भेजने का, ठीक है। ये नोज, यहाँ से एयर आई, ये पाथवे बना लंग्स में जाने का, वो होती है ट्रैकिया। ये जो बीच का रास्ता होता है ये ट्रैकिया होती है, जो एयर को अंदर पहुंचा रही है लंग्स के अंदर, उसके बीच का जो रास्ता होती है जिस थ्रू वो पहुंचाती है उसे अपन ट्रैकिया बोलते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। उसके बाद पाथवे ऑफ ऑक्सीजन टू एंटर टू योर बॉडी, ठीक है। ये बॉडी के अंदर एंटर करती है किसको, ऑक्सीजन को, ठीक है बच्चों। हाँ, हाँ बच्चों। उसके बाद अपनी टर्म है ब्रोंकाई, ठीक है। ये क्या होती है बच्चों, द लार्ज ट्यूब दैट कनेक्ट टू योर trachea and direct the air you breathe to your right and left lung, ठीक है। ब्रोंकाई बच्चों ये होती है, जैसे अपन ने ट्रैकिया बनाई, इसके अंदर ये जो अपन ने ये बनाया था ना, दो पाइप्स होते हैं, ठीक है। एक तरफ लेफ्ट में जा रहा है, एक तरफ राइट में जा रहा है, ठीक है। उन दोनों में डायरेक्टली एयर का फ्लो करवाने का काम ब्रोंकाई का होता है, ठीक है। जैसे ये लंग्स है, अपन ने इसको यूं कर दिया, ठीक है। इसके ऊपर ट्रैकिया है, ट्रैकिया से एयर आया, आई, और उसके बाद ये अलग अलग हो गई, अलग अलग सेपरेट हो गई, क्योंकि अपने पास दो लंग्स है ना, लेफ्ट लंग और राइट लंग, तो इन दोनों में प्रॉपर ऑक्सीजन का काम कौन करवाता है, ब्रोंकाई, ठीक है। ये जो ये वाला शेप होता है ना, ये ब्रोंकाई होता है, मतलब दो ट्यूब्स होती है, मतलब एकदम लार्ज ट्यूब्स होती है, ठीक है। लार्ज ट्यूब टू द कनेक्ट, लार्ज ट्यूब से कनेक्ट होती है, मतलब ट्रैकिया से कनेक्ट होती है ये, और फिर ये अलग अलग दो डाइवर्जन में, दो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर चेंज हो जाती है, ठीक है। अलग अलग डायरेक्शन में ऑक्सीजन का फ्लो करती है, वो ब्रोंकाई होती है, ठीक है। कनेक्ट टू योर ट्रैकिया एंड द डायरेक्ट द एयर you breathe to your right and lungs, to your right lung and left lungs, ठीक है। तो ये कौन काम करता है, ब्रोंकाई, ठीक है। अब ब्रोंक्यूल्स, इसकी दूसरी टर्म है ब्रोंक्यूल्स। दे ब्रांच ऑफ लाइक ट्री लिम्स फ्रॉम द ब्रोंकाई, द टू मेन एयर पैसेज विच एयर फ्लो फ्रॉम द ट्रैकिया, ठीक है। अब अपन ने ट्री होता है, अपन ने ट्री देखा है, तो उस पर अब जैसे ये ट्री है, अपन ने ये ट्री बना दिया, ठीक है। इसकी जो टहनी होती है जिसके ऊपर पत्ते होते हैं, एक ट्री वैसा होता है, और एक ट्री होता है जैसे इसके ऊपर अपन ने पत्ते बना दिए, लीव्स बना दी, फ्लावर्स बना दिए, तो ये जो इसकी जो टहनी है ना, वैसे ही ब्रोंक्यूल्स होती है, किसकी, ब्रोंक्यूल्स, मतलब लंग्स के अंदर ये जैसे ये ऐसी वेन लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, मतलब एकदम वेन की तरह फैली हुई होती है, उसको बोलते हैं अपन ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ये क्या होती है, ट्री की तरह होती है, और ये क्या करती है, इसके टू मेन एयर पैसेज होते हैं, ये एयर को फ्लो करती है, एयर का फ्लो करवाती है, ट्रैकिया से एयर आती है, ठीक है। ब्रोंकाई दोनों अलग अलग डाइवर्जन में हो जाती है, अलग अलग डायरेक्शन में हो जाती है। उसके बाद ब्रोंक्यूल्स में वो ये काम करती है, इसके ऊपर एल्वियोलाई होती है, जो बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है उससे कनेक्ट होती है, मतलब ये एल्वियोलाई में अपना एयर पास करती है, ठीक है। ये होती है ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद एल्वियोलाई ये होती है, आर द टैनी बलून्स शेप्ड, ठीक है। एकदम बलून शेप्ड की होती है, छोटे छोटे बलून शेप्ड की होती है। एयर लोकेटेड द एंड एट द एंड ऑफ द ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। अब मैंने कहा ना, ये ब्रोंक्यूल से अटैच होती है, जैसे ये बलून है ये ऐसे अटैच होती है, ठीक है। ये ऐसे अटैच होती है, ये होती है एल्वियोलाई, और ये होती है ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, इससे अटैच होती है। ब्रोंक्यूल्स दे एल्वियोलाई मूव्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इन एंड आउट, ये गैस का एक्सचेंज करती है। एल्वियोलाई मतलब CO2 लेकर O2 रिलीज करती है, गैस का एक्सचेंज करती है, मतलब इसको O2 मिल जाता है तो ये CO2 रिलीज कर देती है, ठीक है। तो उसका काम कौन करता है, एल्वियोलाई। ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है ऐसी, इसके अंदर से एक तरफ से दो चैम्बर्स, मान लेते हैं अपन दो चैम्बर्स है, इसके अंदर एक तरफ से CO2 रिलीज हो रही है और दूसरे से O2 अंदर आ रही है, और एक तरफ से रिलीज करती है, एक तरफ से लेती है और दूसरी तरफ से रिलीज कर देती है, ठीक है। और ये किसके साथ लोकेटेड होती है, ब्रोंकाइल्स के साथ, और ये ऐसे इसके ऊपर अटैच होती है, और ये एयर का मूव करवाती है, ठीक है, इन एंड आउट।
अब उसके बाद अपनी सबसे इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं जो अपने ब्रीथ में सबसे इंपॉर्टेंट काम करती है, अपनी ब्रीथिंग लेने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है उसका, उसे बोलते हैं अपन डायफ्राम। ठीक है, ये is a muscle that help you inhale and exhale, breathe in and out। ठीक है, सांस ली, सांस ली, उसके जो नीचे पंप करता है, मतलब जो लंग्स के नीचे एक ऐसा मसल टाइप का एक ये स्ट्रक्चर होता है, ऐसी उसको अपन कहते हैं, ये पता है क्या करती है, अपने लंग्स को पंप करती है, मतलब इनहेल एक्सहेल करते हैं, इनहेल करा अपन ने पहले, सांस ली, उसके बाद एक्सहेल करी, सांस छोड़ी। ठीक है, ली तो वो प्रेशर से ऊपर आती है, फिर रिलीज करते हैं तो वो वापस नीचे चल जाती है। तो ये क्या करती है, अपने लंग्स को हेल्प करती है सांस लेने में और उसको रिलीज करने में, मतलब इनहेल करने में और एक्सहेल करने में, किसमें, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, उसके बाद जब ये इनहेल कर रही है मतलब सांस ले रही है तो ये यूं हो जाती है, और एक्सहेल कर रही है तो वापस नीचे आ जाती है, मतलब मस्क्यूलर होती है। ठीक है, उसके बाद रिब्स, ये होता है बच्चों प्रोटेक्ट द लंग्स एंड हार्ट, मतलब जो आंतें होती है जो अपन ने एक तरफ दिखाई थी कि हार्ट को कवर कर रखा है बोन्स में, तो वो क्या होती है, रिब्स का काम करती है, वो प्रोटेक्ट करती है अपनी लंग्स को भी और अपने हार्ट को भी, दोनों को कवर करती है, कनेक्ट करती है और उसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, बाकी अदर ऑर्गन से या बाकी अगर उस चीजों से, उसे अपन बोलते हैं रिब्स। ओके, हाँ बच्चों, अभी तक अपन ने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में देखा था, अब अपनी नेक्स्ट टर्म है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग क्या होती है बच्चों, ठीक है, ब्रीथिंग इज द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अपन सबको पता है कि जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है, मैकेनिज्म अपन इसका पढ़ रहे हैं, तो ब्रीथिंग क्या होती है बच्चों, एक फिजिकली प्रोसेस है, मतलब सांस लेना एंड देन रिलीज करना, इनहेल करना, एक्सहेल करना, ये फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, इसमें अपने लंग्स फिजिकली वर्क कर रहे हैं प्रॉपर वे में। ठीक है, तो ये कह रहा है इनहेलिंग ऑक्सीजन, मतलब अंदर लेते हैं, इनसाइड लेते हैं ऑक्सीजन को, एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब एक्सहेल करने का मतलब है रिलीज करते हैं अपन CO2, तो सबको पता है, कॉमन सी बात है। ठीक है, अब इसमें टू टाइप्स होते हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। ठीक है बच्चों, इंस्पिरेशन क्या होता है, अलाउ एयर टू फ्लो इनटू द लंग्स। ठीक है, ये क्या करता है, अलाउ करता है एयर को, किसमें, लंग्स में। ठीक है, अलाउ कर रहा है एयर को, एयर यानी CO2, ऑब्वियसली सॉरी CO2 क्या O2। ठीक है, अपन ले तो रहे हैं O2 और रिलीज कर रहे हैं CO2, तो ये किसको अलाउ कर रहा है, O2 को। ठीक है, O2 को अलाउ कर रहा है टू फ्लो इनटू द लंग्स, ये कह रहा है कि लंग्स के अंदर तुम फ्लो हो सकते हो। ठीक है, इसलिए अलाउ कर दिया कि लंग्स के अंदर अपन फ्लो हो सकते हैं, जैसे स्कूल के अंदर ग्राउंड होता है तो टीचर अलाउ करता है कि तुम नीचे जाकर ग्राउंड में खेल सकते हो। ठीक है, बिना टीचर की परमिशन के अपन ग्राउंड में नहीं खेल सकते, ग्राउंड बहुत बड़ा होता है, अपन उसके अंदर नहीं खेल सकते, टीचर ने कह दिया कि अलाउ कर दिया कि आज अपन क्रिकेट खेल लेंगे तो अपन खेल लेंगे। वैसे ही इंस्पिरेशन क्या करता है, अलाउ कर देता है O2 को कि फ्लो हो जाओ तुम लंग्स के अंदर। ठीक है, वो लंग्स के अंदर फ्लो करने के लिए अलाउ कर देता है। सेकेंड टर्म थी एक्सपिरेशन, एक्सपिरेशन। ठीक है, सॉरी एक्सपिरेशन, हाँ, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन इज द ब्रीथिंग आउट ऑफ एयर, इज द ब्रीथिंग आउट ऑफ द एयर, ये कह रहा है कि ये होता है ब्रीथिंग आउट ऑफ द एयर, मतलब रिलीज करना बॉडी के अंदर से जो बेकार की गैस होती है, जो अपने लिए हार्मफुल है, जिसको अपन CO2 बोलते हैं, वो रिलीज करती है कौन, एक्सपिरेशन। मतलब एक तरीके से ये इनहेल हो गया और ये एक्सहेल हो गया, एक ही बात होती है। तो ये होता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। वापस से रिवाइज कर लेते हैं, ब्रीथिंग इज द फिजिकली प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद इसके दो टाइप होते हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, जिसे अपन इनहेल और एक्सहेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसका फर्स्ट है अलाउ एयर टू फ्लो इनटू द लंग्स। ठीक है, इंस्पिरेशन क्या करता है, लंग्स को अलाउ करता है, लंग्स को अलाउ नहीं, एयर को अलाउ करता है लंग्स में फ्लो करने के लिए। ठीक है, एयर को अलाउ कर दिया, यानी O2 को बोल दिया कि ठीक है तुम लंग्स के अंदर फ्लो हो सकते हो। और एक्सपिरेशन क्या करता है, ब्रीथिंग आउट करता है, मतलब जो CO2 होती है उसको रिलीज कर। ठीक है, अब उसके बाद में अपनी एक टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग यहीं तक खत्म हो गया अपना, सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज के अंदर, ताकि अपने बोर्ड एग्जाम में अपन को इतनी बड़ी मैकेनिज्म याद ना हो तो अपन ये दो टाइप याद रख सके। ठीक है, जैसे अपना 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग,
ठीक है, तो अपन ये लिख सकें कि ब्रीथिंग की डेफिनेशन, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की डेफिनेशन, उसके बाद इसके 2 टाइप्स और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा और थोड़ा बहुत डायग्राम्स के अकॉर्डिंग अपन उनको प्रूफ कर देंगे कि हमें आता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, तो अपने मार्क्स इसमें नहीं कटेंगे। ठीक है, अपन को पूरा स्कोर मिल जाएगा। और अगर ये 2 मार्क्स की भी है तो अपन इतना लिख रहे हैं तो अपन को 1.5 या फिर हाफ मार्क्स तो अपन को मिल ही जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं बच्चों एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होता है? ठीक है, द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन एंड लंग्स बिटवीन alveolar air and the blood of the pulmonary arteries। ठीक है बच्चों, पल्मोनरी सॉरी आर्टरीज क्या, पल्मोनरी कैपिलरीज। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि ये जो गैसेस होती है बच्चों हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक फ्लो करते हैं। ठीक है, अपन ने O2 ली एंड देन CO2 रिलीज करी, उसके बाद में किसमें बच्चों, लंग्स में। ठीक है, फिर ये जो अपन को पता है अपना लंग्स का जो एक्सचेंज प्रोसेस वो कौन कराता है, अपन ने इससे पहले वाली उसमें पढ़ा था कि एल्वियोलाई होता है बच्चों, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर से एक तरफ से तो O2 आ रही है, देन दूसरी तरफ से CO2 रिलीज हो रही है। ठीक है, मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस की मेन टर्म एल्वियोलाई होती है बच्चों, जो ये काम कर रही है, जो ये प्रोसेस कर रही है। ठीक है, एल्वोली। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसमें अपना गैस का एक्सचेंज प्रॉपर वे में अपन को डिफाइन कर रही है कि गैस का एक्सचेंज यही करवा रही है। ठीक है, तो अपन यही बोलेंगे कि द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एंड हायर कंसंट्रेशन से लेकर लोअर कंसंट्रेशन तक फ्लो करवा रही है। ठीक है, किसके अंदर करवा रही है, एल्वियोलर में एयर एंड द ब्लड ऑफ द पल्मोनरी कैपिलरीज। बच्चों पल्मोनरी कैपिलरीज होती है एक स्मॉल स्मॉल टाइप की वेन्स होती है। ठीक है, ब्लड वेसल्स होती है स्मॉल स्मॉल टाइप की, जो लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है, इनसाइड द लंग्स। ठीक है, वो इनसाइड प्रेजेंट होती है, अपन को दिखती नहीं है बट वो प्रेजेंट होती है, उसे अपन बोलते हैं पल्मोनरी कैपिलरीज। इसके बारे में अपन अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा सर्कुलेशन, उसके अंदर और डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी होती है, क्योंकि हार्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है हार्ट के अंदर, बट अभी अपने लंग्स में भी इंपॉर्टेंट है इसका। तो ये होती है वेन्स होती है अलग अलग छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल, जो लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है इनसाइड द लंग्स। ठीक है, और ये क्या करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में अपनी हेल्प करती है, गैस का एक्सचेंज करवाने में, ब्लड फ्लो और एयर फ्लो साथ में करवाने में। ठीक है, उसमें अपना हेल्प करती है। तो ये चीज थी अपनी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, इसके बाद बच्चों अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा, इसकी जो नेक्स्ट टर्म है वो सर्कुलेशन होगी। ठीक है, ह्यूमन सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब कुछ अपन उसमें देखेंगे। तो ये वीडियो आगे तक मतलब यहाँ तक तो ये वीडियो खत्म हो गई, रेस्पिरेशन का टॉपिक अपना आज खत्म हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट वो स्टार्ट होगा, वो टॉपिक देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और वीडियो को आगे तक फॉरवर्ड करते जाइए। ठीक है, और उसके बाद में बात रही इस चैप्टर की, तो ये चैप्टर अपना बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, और जिसने भी ये प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी इस चैप्टर की तो वो नीचे चैनल के अंदर और देख सकते हैं, और वीडियोस भी है उसके अंदर जो आपको देखनी है आप जरूर देख सकते हैं। सो थैंक यू।